हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर सीडीपी सब्जेक्ट के लिए। हमारा एसएसटी पहले ही कवर हो चुका है और अब हम सीडीपी को कवर कर रहे हैं। मेरे चैनल पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी बहुत से टॉपिक्स देखने को मिलेंगी और मुझे यकीन है कि अगर आपने उन टॉपिक्स में से किसी एक को भी अच्छे से कवर कर लिया तो आपको किसी दूसरे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र कॉन्सेप्ट मैप का निर्माण करने को कहती है। वह रचनात्मक आकलन कर रही है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। प्रवर्धित वाक। सीखने में असक्षम बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधक को उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंधित है। संग्रथित अधिगम। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। एक समावेशी कक्षा वह है जहां अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैधित्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। ऑप्शन 8 इज द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रभावशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है। विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शनात्मक पुस्तक का निर्माण करना। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सांस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या का स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का न होना। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अधिगम अक्षमताएं सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में पाई जाती है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता है या चाहती है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है। उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। भावनाओं की आलोचना। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जा पूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंधित है। अनुकूलन का स्तर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है।
व्यवहारवादी, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है तथा यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक रचनावादी, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 and option 4 and the right answer is option 3। एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। क्या बनाने में? वर्ग। उसने अनुमान लगाया वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुभव लगाया? विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है, क्या निहित है? अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरण के लक्षण है? सभी सांस्कृतिक से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला को प्रदर्शित करती है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। डैश कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं, क्या सामाजिक रचनात्मक, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूल हो तथा उसके भविष्य के कार्यों में सहायक हो, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया? सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव वक्र में 100 तथा आप ये देख सकते हैं ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है 98%, ऑप्शन नंबर 3। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधि बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड, आई होप आपको मेरी वीडियो से हेल्प हो रही होगी। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए मैं सीरीज को कंटिन्यू नहीं कर पाई। अभी थोड़ा सा बेटर हूँ। तो चलिए मेरी वीडियो को ऐसे ही बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।